अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 11th क्लास का अगला टॉपिक जो लास्ट हमने एक्सरसाइज करा था वो एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम आज अगली एक्सरसाइज के पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है वेन डायग्राम 1.9 आर्टिकल एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो हम वन बाय वन पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, देन इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम के बारे में आपको बताऊं तो एक इंग्लिश लॉजिशियंस थे जिनका नाम था जॉन वेन। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊं, ये जॉन वेन जो 1834 से लेके 1883 तक थे और उन्होंने ये बोला था कि जो भी मेरे पास कोई भी सेट होता है उस सेट को रिप्रेजेंट करने का एक पिक्चर के थ्रू एक पिक्टोरियल मेथड होता है, जिस मेथड को उन्होंने अपने नाम पे वेन डायग्राम का नाम दिया। इस वेन डायग्राम के अंदर हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को एवरी टाइम पे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल, क्लियर, एंड इट्स सबसेट, और जो उसके सबसेट होते हैं, जो सेट होते हैं छोटे छोटे, उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डायग्राम भी हमारा इसके अंदर मेंशन है, उसके अंदर आप देख सकते हैं ए एक सेट है। अगर मैं ए सेट के एलिमेंट लिखूं तो ए के एलिमेंट, दैट मीन्स ए सर्कल के अंदर जो भी नंबर मेंशन है दैट इज द पार्ट ऑफ द सेट ए। ये मेरे पास ए सेट हो गया, और जो भी पूरे रेक्टेंगल के अंदर मेंशन है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यू देख सकते हैं आप, एंड क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर सर्कल भी आ रहा है इसलिए हम बोलते हैं कि सर्कल इज द सबसेट, या फिर सेट ए इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स वो उसका भी पार्ट बनेगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सेट्स को एक डायग्राम में बताते हैं। और इसको किसने दिया था? इसको दिया था जॉन वेन ने, जैसा कि पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पे ये रिप्रेजेंटेशन दिया। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेडिंग लिखी हुई है ऑपरेशन ऑन सेट की। जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन का बेसिकली जो मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है बच्चों, वो होता है कैलकुलेशन। मींस सेट्स के बीच में आपस में क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है। दो सेट्स क्या प्लस हो सकते हैं, दो सेट्स क्या माइनस हो सकते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसमें बता दूं, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट आप इसमें देख सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट का इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल लिख रखा है। देखिए, यूनियन के सिंबल की जब हम बात करते हैं तो यूनियन यू के सिंबल से बताया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल सेट जो होता है वो भी यू के सिंबल से बताया जाता है। बट यूनिवर्सल सेट और यूनियन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो यूनियन होता है वो एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, जबकि यूनिवर्सल सेट एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उनके बीच का डिफरेंस है। तो अगर मैं यू के सिंबल से यूनियन को बताता हूं, ए यूनियन बी को अगर मुझे वर्ड्स के थ्रू में मेंशन करना हो तो मैं इसको ए और बी भी मेंशन कर सकता हूं कुछ इस टाइप से। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन, दोनों सेट्स के अंदर जितनी चीजें आएगी सबका कॉम्बिनेशन। सपोज अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे पास, ये एक ए सेट, सपोज बी सेट। अगर मुझे इसका यूनियन बताना है, ये जो मैंने यहां पे हिस्सा डार्क करा है दैट इज कॉल्ड द ए यूनियन बी, मींस दोनों का कॉम्बिनेशन। और सेट्स के अंदर कुछ भी रिपीट नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम के थ्रू बताना है। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पे आपके स्क्रीन पे दे रखा है। अगर मैं आपको एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, इन्होंने एक ए सेट हमें दे रखा है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 6 8।
देन एक बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 6, 8, 10 एंड 12 एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये यूनियन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग यूनियन निकालते हैं। इसके अलावा आप देखिए नीचे एक मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन से इसने एक फार्मूला या फिर एक आइडेंटिटी को क्लेरिफाई कर रखा है, वो समझ लेते हैं। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि कोई ए एक सेट है जो सबसेट है बी का। क्लियर, अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन एवरी टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो ए यूनियन बी होगा मेरे पास बी आएगा। क्लियर, अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है देन जो मेरे पास यूनियन की वैल्यू आएगी वो वाला सेट आएगा जिसका सबसेट अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये और इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसने 13 एग्जांपल ले रखा है, आप इसमें से देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी। देन हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए इसके बाद प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी है यूनियन की, हम उसको वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए यूनियन बी एवरी टाइम पे इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ये पहला इसने दे रखा है। देन इसके बाद इसने एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रखा है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर पहले मैं ए यूनियन बी निकालूं तो वो एवरी टाइम पे इक्वल होगा बी यूनियन सी के ए के यूनियन के साथ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किसी भी सेट का अगर यूनियन हम नल सेट के साथ निकालेंगे तो वो एवरी टाइम पे उसके खुद के सेट के इक्वल आएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। एलिमेंट यहाँ पे नाम मेंशन कर रखा है बट नाम की हमें उतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन निकाला जाता है तो देन अगेन वही सेट रिवर्ट आता है और इसको नाम देते हैं हम इंडिपोटेंट लॉ। नाम की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नाम है नहीं इसमें। देन इसके बाद आपको ध्यान रखना है किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर हम पर्टिकुलर सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो एवरी टाइम पे यूनिवर्सल सेट ही रिजल्ट आएगा और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने समझा दिया, जब यूज करेंगे तो और क्लेरिफाई आपको हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। देन आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे हमारी अगली प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन के लिए जो हमारा सिंबल यूज होता है वो कुछ इस टाइप से यूज होता है। ठीक है ना, रिवर्स यू इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उन दोनों सेट्स के अंदर जो मैच करता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसने एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रखा है इंटरसेक्शन को बताने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसके अंदर एक्स आएगा और एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी से भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर, तो हमारे इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट आता है जो दोनों पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। देन इसके बारे में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं आगे। ये हमारे पास जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी सेम उसी तरीके से मेरे पास इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेक्शन जो होता है वो भी बाय लॉ कम्यूटेटिव होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसकी कंटेन करता है, तो कम्यूटेटिव हो गया। उसके बाद ये एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव लॉ को भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेट का, किसी भी नल सेट का अगर उस पर्टिकुलर सेट के साथ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो एवरी टाइम पे फाई आएगा और अगर यूनिवर्सल सेट का उस पर्टिकुलर सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेट रिटर्न आता है। इसको हम लॉ ऑफ नल सेट या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन है। फिर इसके बाद अगर किसी भी पर्टिकुलर सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे देन अगेन वही सेट रिटर्न में आएगा जिसको हम इंडिपोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी परफॉर्म करता है जब यूनियन और इंटरसेक्शन को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास लॉ था। इन सारे के सारे जो भी पार्ट्स मेरे को दे रखे हैं 5 पार्ट, उन 5 पार्ट को बताने के लिए नीचे वेन डायग्राम मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बी यूनियन सी का, ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम, ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, और ये ए इंटरसेक्शन सी, और ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सबके वेन डायग्राम दे रखे हैं। वेन डायग्राम आपको आने चाहिए, किस तरीके से इन्होंने बनाया वो आप देख सकते हैं कंबाइन
करके चीज़ों को। देन इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो फर्स्ट सेकंड में मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा हो तो उसका यूनियन सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको थर्ड पार्ट से बता देता हूँ। तो थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि ए एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर आता है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड बी एक सेट है जो नेचुरल नंबर आता है और लेस देन 6। तो देखिए जब हम इनको कंबाइन करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है उनको सिर्फ एक बार लिख लेते हैं और बाकी जो होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं और से अगर यूनियन निकालना होता है तो किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कॉमन पार्ट था, ठीक है। और उसके बाद आगे इसने क्या बोला, एंड मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6, ठीक है ना। तो यूनियन निकालने के लिए हम और के सिंबल से दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है जो पार्ट जो है कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। देन सिमिलरली इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी आता है। तो इसके क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए तो आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड तो सेम सीधा इसने आइडेंटिटी ही यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी। आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने बताया अभी आपको एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो जो जिसका सबसेट अवेलेबल होता है वो हमेशा यूनियन आता है। तो यूनियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों सेम इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा बाकी आगे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक्सरसाइज है जो कि जिसके अंदर मैं आपको बता दूं तो सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू सेट्स का जो टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया है। तो आपको इसके अंदर 9 और उससे नीचे के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9 अगर और उससे नीचे के क्वेश्चन तो अब हमें नहीं करना, तो ये तो हमारे इस साल के सिलेबस से रिमूव हो गया। देन नेक्स्ट ईयर देखेंगे जैसा भी करना होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सॉल्व करते हो। तो इसमें एक टॉपिक यूज हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं डिसजॉइंट सेट। तो थोड़ा सा मैं आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में बता दूं तो डिसजॉइंट सेट जो होता है वो सेट होता है जिसमें आपस में कुछ भी मैच नहीं करता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये हमें चेक करना है। तो आपको चेक करना है, जैसे उसने पूछा क्या है डिसजॉइंट है, तो ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो इसके अंदर ई मैच कर रहा है। अगर एक भी एलिमेंट मैच करेंगे देन वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। तो ये इस तरीके से आप 8th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देन मैं आपको 7th, 6th, 5th और 4th के बाद बताऊं तो जो चीजें इसमें मेंशन है वो निकालना है। आप निकालिए, आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए, आप एग्जाम्पल कन्वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जितना खुद करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू दैट वन, कि मैं आपको सॉल्व करके इसको दे दूं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो हम समझ के खुद करते हैं उसका जो मेथड होता है, उसका जो हमें कॉन्फिडेंट आता है, उसकी एक अलग बात होती है बच्चों। तो आप इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करिए, ठीक है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होता है किसी टॉपिक में तो मेरे से पूछिए। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया मेरे टॉपिक्स के, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको धीरे धीरे और वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसको दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।